जब से मुझे ज्ञान मिला है, मैं एक ही चीज को बहुत स्ट्रांगली प्यार से बोलता हूँ कि जो लोग 30 से 40 डिग्री अपना सिग्नेचर का एंगल बनाते हैं और बाद में अंडरलाइन लगाते हैं, उन्हीं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दोस्तों अंडरलाइन पहले लगाइए, उसके ऊपर सिग्नेचर कीजिए। अगर अंडरलाइन बाद में लगाएंगे तो ये अंडरलाइन आपको माइंड से स्टबन बनाती है, आपको कॉन्फिडेंस तो देगी लेकिन आपको कैरियर में अनसेटलमेंट देगी, और 40 साल तक पहुंचते पहुंचते आपके फाइनेंशियल नुकसान करा चुकी होगी, या तो रिलेशनशिप में आपको दिक्कत करेगी, या घर में मेडिकल बड़ी प्रॉब्लम लेके आएगी, और रोड एक्सीडेंट में मेजर इंजरी के चांस बढ़ा देती है। दोस्तों ये देखिए मिस्टर जुमानी जी हैं, ये भी ज्ञान फेंक रहे हैं, और इन्होंने सो कॉल्ड सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बन के देश दुनिया की जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके। आज मैं उन सबका, मैं पिछले 15 सालों से एक ही बात कह रहा हूँ, अगर साइन अपवर्ड करते हो और लाइन बाद में लगाते हो तो ये आपके लाइफ में ट्रेजेडी लेके आएगी। कोई ना कोई ट्रेजेडी से आपको जाना पड़ेगा। आप खास से राख कभी बन सकते हैं, जैसे आज अजीत पवार जी बन गए, तो आज अजीत पवार की बात तो मेरा दिमाग ही खोल गया। आज मैं इन सबके वीडियो बारी बारी से आपको सामने लाऊंगा, और जितने भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर के नाम पे सिग्नेचर बताने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि सिग्नेचर को अपवर्ड कीजिए, नीचे एक लाइन लगाई, इनको सपोर्ट का काम करती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं दोस्तों, जब सिग्नेचर अपवर्ड करेंगे, नीचे अंडरलाइन लगाएंगे, तो आपके अंदर एग्रेशन आएगा, आपके अंदर फोकस आएगा, आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके अंदर लीडरशिप आएगी, आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग पावर आएगी, आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल आएगी, बहुत कुछ आपका एटीट्यूड डेवलप करती है अपवर्ड सिग्नेचर विद अंडरलाइन। लेकिन किस्मत क्या है, किस्मत ऐसे ही कर देती है जैसे अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हो गया, जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार गई हुई है, और अंडरलाइन का सिग्नेचर जब आपका करेगा तो लक वाइज ये आपको इतना डाउन कर देता है, कभी भी खास से राख बना सकता है, कभी भी हीरो से जीरो बना सकता है। ये कैरियर डिफ़िकल्टी का योग लाता है, ये रिलेशनशिप डाइवर्स का योग लाता है, ये पावर क्रैश का योग लाता है, लाइफ एक्सीडेंट का योग लाता है, लाइफ ट्रेजेडी का योग लाता है। तो सो कॉल्ड ग्राफोलॉजी में जब हम बताते हैं, ग्राफोलॉजी ऑल अबाउट, ग्राफोलॉजी क्या है, सिग्नेचर ग्राफोलॉजी है हमारी पर्सनैलिटी को रीड करने के लिए, हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए हम सिग्नेचर ग्राफोलॉजी के डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। बट जब ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बनती है तो वो जो ग्राफोलॉजी की कई टेक्निक यहाँ पे आदमी को चित कर देती हैं, आदमी को खास से राख बना देती हैं। और इवन मैंने जिनको भी सुना है सिग्नेचर पे बात करते हुए, सिग्नेचर डिज़ाइन पे बात करते हुए, वो सब के सब एक कॉमन राग अलापते हैं, एक्सेप्ट गुरुजी रमेश राही या रमेश कुमार यादव, जो मैं आपका भाई हूँ। मेरे को भगवान ने 15 साल पहले ये विजडम दे दी थी कि सिग्नेचर में अंडरलाइन अगर अपवर्ड सिग्नेचर है तो एस्ट्रोलॉजी का अगर बेनिफिट लेना है तो उसकी अंडरलाइन पहले लगाओ, पहले या अंडरलाइन मत लगाओ। सिग्नेचर में बाद में अंडरलाइन लगाओगे तो आप खास से राख बन जाओगे। अभी ये जुमानी साहब बॉलीवुड में बहुत बड़ा काम कर चुके पिछले 20-25 सालों से, फिर भी आज इनको पॉडकास्ट पे आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब भी सिग्नेचर में अंडरलाइन लगाते हैं, और जो सामने इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी खास से राख बन चुके हैं क्योंकि वो भी बाद में अंडरलाइन लगाते हैं। तो इनको सुनिए क्या कहते हैं। तो साइन अपवर्ड्स एंड ड्रॉ अ लाइन बिलो, पहले अक्षर से लास्ट अक्षर तक विदाउट कटिंग योर नेम। वो लाइन होता है एक प्लेटफॉर्म या सपोर्ट, और कोशिश करो लास्ट अक्षर को आगे लेके जाने। ये कहता है वो लाइन होता सपोर्ट। अरे मिस्टर चुमानी, आपने 2011 वर्ल्ड कप में कहा था इंडिया पाकिस्तान के मैच में कि आपने कहा था युवराज हीरो बनेगा, और मेरी कैलकुलेशन थी युवराज आज जीरो बनेगा। तो उसी दिन आप फेल हो गए थे, फिर भी आपने मुझे नहीं ढूंढा। आज आपने, आपके माध्यम से जो माता मडान है, मिस्टर त्रिपाठी जी हैं, और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर मिस्टर आजकल अरविंद सू साहब, आप अपनी न्यूमरोलॉजी का काम कीजिए, आराम से अपना वास्तु का काम कीजिए भाई। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मत पढ़िए। आपके पास 25-30 साल काम करने के बाद भी आपके टेस्टिमोनियल में 500 लोग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सबके सिग्नेचर नीचे अंडरलाइन लगवा दी, और उनकी किसी का चार्ट कितना भी मजबूत हो, किसी की न्यूमरोलॉजी कितनी भी मजबूत हो, अगर सिग्नेचर अपवर्ड चला गया और अंडरलाइन बाद में लग गई तो भाई साहब वो व्यक्ति आपको जीरो मिलेगा। कभी सत्ता में जीरो, कभी ज़िंदगी में जीरो, कभी मेडिकल लाइफ में जीरो, कभी
कमर्शियल लाइफ में जीरो, कभी प्रोफेशनल लाइफ में जीरो, वो अंडरलाइन उसको हमेशा उसके लिए कहते हैं ना कि जूते में जब कंकड़ आ जाता है ना, तो जूता कितना भी महंगा हो आदमी परेशान ही रहता है। तो अपवर्ड सिग्नेचर विद अंडरलाइन एस्ट्रोलॉजिकली परेशान करती है। हाँ, अपवर्ड सिग्नेचर विद अंडरलाइन ग्राफोलॉजिकली पर्सनली एप्टीट्यूड में कई अच्छी बातें देती है, लेकिन उन अच्छी बातों का क्या करें जब किस्मत ही हमारी दुश्मन बन जाए। तो भाई साहब, इससे बढ़िया हमारी पर्सनैलिटी में गुण कम रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी हमारी साथ दे। आज नितिन गडकरी जी देखिए कैसे झंडा फहरा रहे हैं, क्योंकि सिग्नेचर में अंडरलाइन नहीं है। योगी आदित्यनाथ झंडा फहरा रहे हैं, सिग्नेचर में अंडरलाइन नहीं है। नरेंद्र मोदी हिंदी का सिग्नेचर देखिए, नो अंडरलाइन। इवन इंग्लिश में भी उनका अंडरलाइन नहीं है, उनका सिग्नेचर डायगोनल नहीं है। हिंदी में उनका सिग्नेचर डायगोनल है और इंग्लिश में उनका सिग्नेचर डायगोनल नहीं है। अमित शाह का सिग्नेचर डायगोनल है, उसमें एक अंडरलाइन भी है, लेकिन अंडरलाइन के बाद उन्होंने एक लेटर लिख रखा है जो उनकी जान को बचा रहा है, उनकी सत्ता को चला रहा है। वो है, अगर आप सिग्नेचर में अपवर्ड करके अमित शाह की तरह अंडरलाइन लगाते हैं और अंडरलाइन लगाने के बाद अगर कोई और लेटर आगे ऐड कर देते तो आपको अंडरलाइन आपको हीरो से जीरो नहीं बना पाएगी। लेकिन आपका सिग्नेचर अपवर्ड रहा और सिर्फ आपने अंडरलाइन लगा के सिग्नेचर कंप्लीट करके छोड़ दिया तो आप हीरो से जीरो बनेंगे बनेंगे बनेंगे। अमिताभ बच्चन भी पहले अमिताभ के नीचे बच्चन लिखते थे, फिर अंडरलाइन लगाते थे, तो अमिताभ भी हीरो से जीरो बने, हर तरह से बने। तो दोस्तों, अपने सिग्नेचर में अंडरलाइन पहले लगाइए, बाद में सिग्नेचर कीजिए एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट लेने के लिए। और अजीत पवार जी की ट्रेजेडी पे मेरा उनके परिवार के साथ सहानुभूति है, पूरी तरह सहानुभूति है। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनता में फैलाइए। जो लोग इंग्लिश का सिग्नेचर करते हैं उनको अंडरलाइन पहले लगानी चाहिए हर हाल में। अपवर्ड है तो पहले लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो वो ज़िंदगी में लगा लो बारूद के ढेर पे बैठी उनकी किस्मत उनको कभी भी उड़ा देगी। कभी सत्ता से उड़ा देगी, कभी मेडिकल लाइफ में उड़ा देगी, कभी इमोशनल लाइफ में उड़ा देगी, कभी रिलेशनशिप में उड़ा देगी, कभी कर्ज में डाल देगी, कभी बैंकरप्ट कर देगी और कभी खास से राख बना देगी। ओम साई राम, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। सिग्नेचर में अंडरलाइन कब और कैसे लगाना चाहिए गुरुजी? देखिए, अंडरलाइन कब और कैसे लगाना चाहिए, तो पहला इसके बारे में मैं हाथ जोड़ के सभी दर्शकों से भी कहता हूँ, जितने ग्राफोलॉजिस्ट होगा एस्ट्रोलॉजर उनसे भी कहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखिए और अपने फॉलोअर की जिंदगी को सुरक्षित रखिए। तो अंडरलाइन सिग्नेचर में पहले लगाएंगे तो जिंदगी भर ये अंडरलाइन आपको सपोर्ट का काम करेगी, सुरक्षित रखेगी, हर तरह के एक्सीडेंट से बचाएगी, हर तरह की दुख दर्द से बचाएगी। जो आप काम करेंगे उसमें आपकी प्रोग्रेस की गारंटी लेती है। और किसी व्यक्ति ने अंडरलाइन 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री सिग्नेचर बना के अगर बाद में लगा दी तो ये सिग्नेचर अंडरलाइन उसकी जिंदगी में ट्रेजेडी का काम करती है, जॉब चेंज का काम करती है, डाइवर्स का काम करती है, दुर्घटना का काम करती है और फाइनेंस में बैंकरप्ट बनाने का काम करती है। तो अंडरलाइन सिग्नेचर में बाद में बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपका सिग्नेचर 30 40 50 डिग्री एंगल में तो बिल्कुल ना लगाएं। अंडरलाइन पहले लगाएं और जिंदगी को सेफ और प्रॉस्पेरिटी में रखें। ओम साई राम।